देश में बेरोजगारी आसमान छू रही है, किसानों की हालात खस्ता है, महंगाई से लोग परेशान हैं। लेकिन संसद में इन मुद्दों पर चर्चा की जगह सरकार ने किस मुद्दे पर कानून पास कर दिया? जी हाँ, ऑनलाइन गेमिंग पर बिना बहस, बिना सवाल जवाब, बस चुटकी बजाते ही लोकसभा से पास कर दिया गया। प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 बुधवार को संसद के मॉनसून सेशन में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये बिल पेश किया। बिल का मकसद बताया गया ई स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को बढ़ावा देना, लेकिन रियल मनी गेमिंग और ऑनलाइन बैटिंग पर पूरी तरह बैन लगाना। अब जरा सोचिए, जब विपक्षी सांसद चुनाव आयोग द्वारा बिहार में किए जा रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स पर चर्चा की मांग कर रहे हैं, तब सरकार ने ये बिल बगैर बहस के पास कर दिया। यानी लोकतंत्र के मंदिर में आम जनता के असली मुद्दों पर चर्चा नहीं, बस गेमिंग बिल को प्राथमिकता। बिल में साफ लिखा है, अगर कोई ऑनलाइन मनी गेमिंग को ऑफर करेगा या उसकी सुविधा देगा तो उसे 3 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भुगतना होगा। साथ ही बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ऐसे गेम्स के लिए पैसा ट्रांसफर करने से रोका जाएगा। किसी भी ऑनलाइन मनी गेम का विज्ञापन करना गैरकानूनी होगा। अब सवाल ये है, ये बिल अभी क्यों लाया गया? हाँ, मैं ये मानती हूँ कि लोग ऑनलाइन गेमिंग में अपनी जिंदगी की कमाई बर्बाद कर देते हैं। इन ऐप्स का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग और यहाँ तक कि आतंकवादी संगठनों के मैसेजिंग चैनल के तौर पर हो रहा है। और सबसे अहम, ये कंपनियां ज्यादातर विदेश से ऑपरेट होती हैं, टैक्स भी नहीं देती हैं और कानून से बचकर निकल कर जाती हैं। सुनने में सब ठीक लग रहा है, लेकिन यहाँ असली खेल शुरू होता है, क्योंकि इस बिल का सीधा असर होगा भारत की उन कंपनियों पर जो हजारों युवाओं को रोजगार देती है, जैसे ड्रीम 11 जिसकी वैल्यू बिलियन में है, और आईपीएल के दौरान सबसे पॉपुलर फैंटेसी क्रिकेट गेम एमपीएल, माई 11 सर्किल, विंजो गेम्स 24/7, पोकरबाजी, जंगली गेम्स और न जाने कितने स्टार्टअप कंपनियां। इन सब का बिजनेस अब धड़ाम से नीचे आ सकता है, और ये सही भी है। उदाहरण के लिए नजारा टेक्नोलॉजीज जो पोकर बाजारी में इन्वेस्टर है, इसके शेयर 13% तक टूट गए हैं। डेल्टा क्रॉप जो कसिनो बिजनेस से जुड़ा है, उसके शेयर भी पहले गिर गए। तो सवाल ये उठता है, ये सिर्फ एक इमेज बिल्डिंग स्टेप है ताकि जनता को दिखाया जा सके कि देखो, हम लोगों को लत से बचा रहे हैं, लेकिन असली मुद्दों पर हम बात नहीं कर रहे हैं। अब सोचिए, जिस देश में बेरोजगारी, नौजवान रोज सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, किसान अपनी फसलों के लिए दामों के लिए तरस रहे हैं, महंगाई हर महीने नए रिकॉर्ड बना रही है, बिजली, पानी, सड़क और शिक्षा जैसे बुनियादी मुद्दे चिल्ला चिल्ला कर ध्यान खींच रहे हैं, उस देश की संसद में इन मुद्दों पर बहस नहीं होती। चाहे कोई भी शोर मचाए, सरकार के लिए असली प्राथमिकता है गेमिंग बिल। क्या ये लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी नहीं? क्या संसद अब जनता के असली सवालों से भागने की जगह बन चुकी है? सच्चाई ये है कि ऑनलाइन गेमिंग से होने वाला नुकसान वाकई गंभीर है, लेकिन उससे भी ज्यादा गंभीर है संसद का असली मुद्दों से भागना। आज सरकार कह रही है लोग गेमिंग में पैसा गंवा रहे हैं, लेकिन कोई ये क्यों नहीं पूछ रहा है कि लोगों के पास निवेश करने या बचाने के लिए पैसा ही कहां से आएगा? जब नौकरी नहीं है, आय नहीं है, खेती में घाटे हैं, तो अगली बार जब आप किसी नेता को ये कहते हुए सुने कि हमने देश में ऑनलाइन गेमिंग बैन कर दी है, लोगों को बचा लिया है, तो उनसे ये सवाल जरूर पूछिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।